सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए इस कड़ी में बच्चों देखते हैं, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव ये चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने व्याख्या किया था कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम की व्याख्या किया था, हमने बताया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पिछले अंक में हमने इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या किया था और इसके महत्व को बताया था। कूलाम नियम का महत्व क्या है? महत्व में आपने देखा था कि इसमें आवेश ज्ञात कर सकते हैं, दो बिंदुओं के मध्य आवेश की गणना की जा सकती है, दो बिंदुओं के बीच में आकर्षण बल की गणना क्या की जा सकती है और दो पिंडों के मध्य दूरी की गणना की जा सकती है। तो आइए देखिए, यहाँ पे इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये कूलाम लॉ या ट्रिपल फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 और ये q2/r²। ये क्या था? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब देख लेते हैं इसकी अन्य कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, दीर्घ रूप क्या है कूलाम के नियम का। तो देखते हैं कि यदि आवेशों के मध्य यदि आपका बल F0 अर्थात F0, इसका मतलब क्या है? निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F0 से शो करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ये 1 या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस फार्मूले को लिख सकते हैं q1 q2/r²। इस फार्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है। आइए देखिए, ये आपका इक्वेशन नंबर है। इसको यदि हम बनाते हैं, यदि आपका इक्वेशन नंबर ये 1 है तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब देख लेते हैं कि यदि आपका ये बल कोई अन्य माध्यम में है, तब देखते हैं कंडीशन क्या होगी। F इक्वल कोई अन्य माध्यम में जो हमें मालूम नहीं है 1/4 पाई या फिर केवल एप्सिलॉन नॉट में केवल एप्सिलॉन, और यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे? q1 और ये q2/r²। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर यदि फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इक्वेशन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा। इक्वेशन नंबर ये थर्ड हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये थर्ड है। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 का भाग दे देंगे। तो आइए देखिए, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 का भाग देने पर तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? F0/F। देखिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 का भाग दिया जा रहा। यहाँ पे देखिए F0/F, यहाँ पे देखेंगे 1 इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन। देखिए डिवाइड किया आपने तो q1 q2 और q1 q2 ये कैंसिल, r2 ये कैंसिल, आपका ये आपका देखिए 1/4 पाई कैंसिल हो गया। तो ये फार्मूला क्या बना? F0/F इक्वल, इसी को हम लिख सकते हैं F0/F इक्वल, इसी को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन अपान क्या है? एप्सिलॉन 0, इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इस फार्मूले को क्या करेंगे। चूंकि आपको पता है क्या, यहाँ पे F0/F इक्वल किसके होता है? K के होता है। F0/F इक्वल किसके है? K के। तो आइए फार्मूला क्या कंप्लीट फार्मूला बना, यहाँ पे फार्मूला बनेगा, यहाँ पे देखिए K इक्वल एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 के। इसी फार्मूले को और कैसे लिख सकते हैं? इसी को लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन इक्वल, यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन 0 के। ये देखिए फाइनल फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये फाइनल फार्मूला क्या मिला आपको? एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन 0 के। ये आपका इक्वेशन नंबर, ये इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 कह सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कह सकते हैं। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस पे आपका न्यूमेरिकल आपका प्राय पूछा जाता है। अब देखिए वैल्यू को रख देते हैं, इस वैल्यू को उठा करके कहां रख देते हैं? यहाँ पे देखते हैं समीकरण नंबर 3 में। आइए समीकरण नंबर 3 में इस मान को उठा के रखते हैं, तो ये आपका फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा? आइए फाइनल फार्मूला क्या बनेगा? F इक्वल यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसी को लिखा जा सकता है q1 या पे q2/r²।
देखिए फाइनल फार्मूला है, इस फार्मूले को क्या कहेंगे, कूलाम का व्यापक सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, कूलाम का व्यापक सूत्र, अर्थात क्या फार्मूला बना, F इक्वल 1/4π0 K Q1 Q2 अपान r²। यदि आपके केवल K लग जाता है, ये K लग गया आपका, तो क्या हो गया, आपका दीर्घ रूप हो गया, व्यापक समीकरण हुआ। और यदि आपका K नहीं लगता तो ये आपका नॉर्मल समीकरण आपका क्या है, F इक्वल 1/4π0 Q1 Q2 अपान r²। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो देखा आपने यहाँ पे क्या है, f0 इक्वल 1/4π0 Q1 Q2 अपान r² और यहाँ पे f इक्वल 1/4π यहाँ पे Q1 Q2 r² से क्या किया आपने, डिवाइड कर दिया। इसको क्या किया आपने, डिवाइड किया है। डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आई, यहाँ पे देखा आपने डिवाइड करने पे वैल्यू ये आपकी आ रही है। देखिए डिवाइड करने पे अर्थात f0 अपान f इक्वल क्या है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 k और f0 f बराबर किसके होता है, k जो कांस्टेंट है, इसे परावर्तनांक भी कहा जाता है। इसे परावर्तनांक भी कहा जाता है। आइए परावर्तनांक किसके बराबर है, बराबर एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन 0 k के। तो आपको देखिए एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन 0 k के फार्मूला हो गया। यहां देखिए आपका मेन आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पे बन चुका। इस इक्वेशन को उठा करके हम समीकरण नंबर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो फाइनल इक्वेशन आपका f इक्वल 1/4π0 k Q1 Q2 अपान r², ये मेन आपका इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्या है, कूलाम का व्यापक समीकरण है। ये क्या है आपका, कूलाम का व्यापक समीकरण है। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे आपको इससे यूनिट निकालना हो, यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालना हो या डायमेंशन निकालना हो तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देखें। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है और यदि आप याद भी कर लेते हैं तो आपका ये भूल जाएगा कि इससे बेटर क्या है, आप इसको निकालना सीखें कैसे हम याद करेंगे। आइए देखिए यहाँ पे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट, या इसे लिख सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट से। अब देखिए इसमें क्या दो चीजें निकालेंगे हम। पहले तो आपको बताएंगे कि यूनिट कैसे निकालेंगे। आइए मान लो आपको यूनिट नहीं मालूम, यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए f इक्वल, ये देखिए अचर पद है, क्या है, अचर पद है। तो इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और इनटू r²। हमारा टारगेट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निकालना। हमारा टारगेट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निकालना। तो आइए देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल फार्मूला क्या है, इसको लिखेंगे यहाँ पे Q1 और ये Q2 अपान f इनटू r²। देखिए ये फाइनल फार्मूला बन गया। क्या यहाँ पे देखा आपने, क्या है यहाँ पे लिखा है एप्सिलॉन नॉट इक्वल, ये फार्मूला बन गया एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 अपान f इनटू r²। अब इससे बहुत आसानी से क्या आपको यूनिट निकाल सकते हैं, आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं, आसानी से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए पहले हम यूनिट निकालेंगे। आइए यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए यूनिट मींस मात्रा। मात्रा कैसे निकालेंगे, देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रा कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसी से निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल, यहाँ पे आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। यहाँ पे बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देखा आपने बहुत आसान तरीके से आपने यूनिट निकाल लिया। यूनिट निकाला कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। आसानी से आपने क्या निकाल लिया, यूनिट निकाल लिया। बहुत आसानी से आपने क्या निकाला, यूनिट निकाल लिया। अब देखिए इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। यदि इसकी क्या निकालना हो, डायमेंशन निकालना हो, क्या निकालना हो, बीमी सूत्र। देखिए तो आइए देखिए यहाँ पे बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे आप इसका बीमी सूत्र निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से बीमी सूत्र निकालेंगे। बीमी सूत्र देखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। आप देखिए इस फार्मूले की मदद लेंगे। एप्सिलॉन इक्वल Q1 Q2 अपान f इनटू r²। ये यूनिट आपने निकाल लिया। अब देखिए यूनिट निकालना आपने आसानी से सीख लिया। हम अब डायमेंशन निकालेंगे।
तो आइए देखिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे डायमेंशन निकालने के लिए किसकी डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। आइए देखिए निर्वात की विद्युतशीलता की। ये यहाँ पे Q है, Q बराबर फार्मूला क्या होता है IT, Q बराबर होता है क्या फार्मूला IT। यहाँ पे देखिए फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन आपको मालूम है mLT-2 होती है, mLT-2 होती है और इसकी क्या होती है L स्क्वायर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो आपका A इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर, इसको आसानी से लिखा जा सकता है। आइए नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ML3 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे देखेंगे ML3 और T-2 आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। m ऊपर जाएगा तो m-1 होगा, l ऊपर जाएगा l-3 होगा, t ऊपर जाएगा तो t के पावर 4 हो जाएगा, a के पावर। स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत आसान तरीके से आपने निकाल लिया, क्या डायमेंशन निकाल लिया। डायमेंशन क्या निकली m-1 l-3 t के पावर 4 a के पावर। देखा बहुत आसान तरीके से आपने डायमेंशन भी निकाल लिया और बहुत आसान तरीके से आपने क्या है आपका यूनिट भी निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, क्या वैद्युत बल रेखाएं, आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान दें। क्या है वैद्युत बल रेखाएं, पहले ये देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, फिर क्या है ये देखेंगे। तो क्या है आपका वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण। देखिए वैद्युत बल रेखाएं है क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं, उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। देखा आपने, ये आपकी बहुत सिंपल तरीके से डेफिनेशन है। यहाँ पे ग्राफ की देखेंगे तो ग्राफ बहुत सुंदर आपका देखिए यहाँ पे बना है। ये धन आपका परीक्षण आवेश यहाँ पे है, ये ऋण परीक्षण आवेश है, यहाँ पे धन है, देखिए बाहर की ओर अटैक हो रही है। देखिए जो आपका धन है वो आपकी रेखाएं क्या है बाहर की ओर अटैक हो रही है, जबकि आपका यहाँ पे जो ऋण वैद्युत है ये क्या है आपका केंद्र की ओर अटैक हो रही है, अंदर की ओर अटैक हो रही है। यहाँ पे देखिए तो ये आपका यहाँ पे क्या देखा आपने, ये धन वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है आपका ऋण वैद्युत बल रेखाएं हैं, जिसको यहाँ पे चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आइए देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पे देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं, वैद्युत बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता ये होती है कि जिस ध्रुव से शुरू होती है उसी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल रेखाओं की एक विशेषता होती है कि जिस ध्रुव से शुरू होती है उसी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है, ये प्रमुख विशेषता होती है। जिस ध्रुव से शुरू होती है उसी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। आइए दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है, दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। तो इनकी प्रमुख विशेषता आपने देखा, ये आपकी प्रमुख विशेषताएं रही इसकी वैद्युत बल रेखाओं की, कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की व्याख्या की गई है और प्रमुख विशेषताएं भी देखा आपने कि जिस ध्रुव से शुरू होती है उसी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती। आइए अब देखते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट आइए देखते हैं, ये न्यू टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, आपको डेफिनेशन भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इस फार्मूले के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं, इस फार्मूले के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या आप देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, दो शब्द याद रखना है। देखिए क्या परिभाषा बनी, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, आपको डिफिनेशन भी याद करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आइए देखिए यदि हम यूनिट की बात करते हैं तो आइए देखिए यूनिट इसी से बना लेते हैं, यूनिट बना लेते हैं क्या, न्यूटन पर कूलम्ब। देखिए
देखा आपने बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या बना लिया, यूनिट भी बना लिया। आइए फार्मूले को आपको देखिए ध्यान, फार्मूले को दीर्घ रूप में प्राप्त करना हो तो आइए देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। हम देखिए यहाँ पे फार्मूला है इक्वल एफ अपान क्यू, एक सूत्र होता है। आइए देखिए इस सूत्र में क्या है, ये इसे टेस्ट परीक्षण इसको कर सकते हैं, क्यू नॉट भी लगा सकते हैं इसमें। देखिए इसका मतलब धन परीक्षण क्या है, क्या होता है, धन परीक्षण। इसका मतलब क्या है, धन परीक्षण। इस फार्मूले को ऐसे भी आप स्पेल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हम कूलाम लॉ की बात करते हैं तो कूलाम लॉ में आपने पिछले अंक में देखा कि इन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रत्यावर्तन बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है आपका कूलाम का नियम। आइए देखिए यहाँ पे कूलाम का नियम, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं कूलाम का नियम। यहाँ पे F इक्वल फार्मूला है 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और सूत्र क्या है Q1 और यहाँ पे Q2/R²। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या है, एक आवेश को आपको Q बनाएंगे, दूसरे को आपका धन परीक्षण आवेश बनाएंगे। तो इसी फार्मूले को देखिए, ये तो आपका किस नियम से आया, आपको मालूम है कूलाम लॉ। इसको बेहतर ढंग से आपने देखा, इसको हमने डिफाइन किया बहुत अच्छे से। आइए देखिए इसको और कैसे लिखा जा सकता है। R इसी फार्मूले को लिखा जा सकता है F इक्वल, इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को लिख सकते हैं Q into Q नॉट ले सकते हैं अपान R²। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे चार्ज आप देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है। चार्ज यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है, ये माइनस है, और दोनों के बीच में क्या निकालना था, अट्रैक्टिव फोर्स निकालना था अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ यहाँ पे देखिए फोर्स है। तो यहाँ पे पहले में आप इस फार्मूले में हमने इस पॉइंट को Q1 लिया था, इसको लिया था Q2 लिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग लेना है, यहाँ पे क्या है Q और यहाँ पे आपका चार्ज Q नॉट है। यहाँ पे दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, सेपरेशन क्या है, R है। यदि कंडीशन ऐसी है तो इस ऐसी कंडीशन के लिए इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। आइए देखिए इस फार्मूले में क्या है, ये किसके बराबर है, F के बराबर है। किसके बराबर है, F के बराबर है। तो चलिए देखते हैं, इस मान को उठाकर के इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस मान को उठाकर के इस इक्वेशन में रख देते हैं तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे क्या, E इक्वल F का मान उठाकर रख देंगे। F का मान है 1/4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, इसी को लिख सकते हैं Q और यहाँ पे Q0 अपान ऑलरेडी क्या है यहाँ पे Q0 है और इनटू क्या है यहाँ पे देखिए R² है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, R²। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Q नॉट ऊपर है, Q नॉट नीचे है, कैंसिल हो गया। ये फाइनल फार्मूला कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। E इक्वल यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे देखिए Q/R²। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला। देखा आपने यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये दी था, इक्वल F/Q था। आपका इसका लॉन्ग फॉर्म देखा आपने, दीर्घ रूप इसका देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। आप इसको लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, E इनवर्सिव पोर्शन यहाँ पे R² इसको लिखा जा सकता है और इसी को स्प्रेड करके हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं E1/E2 इक्वल R2/R1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को ऐसे भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 दिया है तो R2 R1 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि आपके R2 और R1 के मान दिए हैं तो आपको E1 E2 आप आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पे R2 दिया है और आपका क्या है E1 दिया है तो आप E2 फाइंड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं। अब यहाँ आपको देखना है कि जिस प्रकार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखा आपने, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम है, तो इसकी यूनिट भी आप क्या लिखोगे, न्यूटन पर कूलाम लिखोगे। देखा आपने इसकी यूनिट भी क्या लिखेंगे आप, न्यूटन पर कूलाम। अब देखो इसके माध्यम से यदि हम इसको निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान तरीके से इसकी डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, यदि आपके एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, आपको देखिए तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हम निकालते हैं। तो आइए देखिए बहुत ही सिंपल वे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता है, फार्मूला पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होता है, F/Q फार्मूला होता है।
आइए इसकी डायमेंशन आपको निकालना है, अर्थात विनी सूत्र आपको फाइंड करना है। तो ये बराबर देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2 होती है, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। अब क्यों देखते हैं, क्योंकि ये चार्ज और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि हम it लिख सकते हैं। आइए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, क्या लिखेंगे, ml यहाँ पे देखिए t-3 और a-1। देखा आपने, बहुत आसान तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपने फाइंड कर दिया। क्या mlt-3 a-1 आपने आसानी से देखा ना, आपने यहाँ पे डायमेंशन भी आसानी से आपने देखा और यूनिट भी आपने आसानी से देखा, बहुत ही आसान तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आपको पुनः कहते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इसको रिवीजन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम जो आज अगला टॉपिक आएगा उसको भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम अगले अंक में आपको बताएंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे। आपको अगले अंक में हम ये भी आपको बताएंगे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, आप कैसे यूनिट निकालेंगे, कैसे डायमेंशन निकालेंगे। तो आप लोगों से आगाह करते हैं कि हमारा अगला अंक देखना न भूलें। और ये आपको ये भी सलाह देते हैं कि जो बच्चे हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।